आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरु माता श्री आदर्शवती जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो दीवानों प्रियो, आप सब कैसे हो? इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। भारत देश एक त्योहारों का देश है, जहाँ नित्य नए त्योहार आते ही रहते हैं और हर एक त्योहार व्यक्ति के मानस में एक नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करता है। आज भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन का दिन आया है। ये रक्षाबंधन का पर्व कब से, किसने, कैसे, क्यों मनाया, इसकी किंवदंतियां बहुत सारी मिलती है। हमारे इस जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि भगवान आदिनाथ के सुपुत्री सुंदरी जी ने अपने भाई भरत चक्रवर्ती को रक्षा सूत्र बांधा था, तब से ये त्योहार मनाना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा बताया जाता है कि महापद्म चक्रवर्ती के समय में विष्णु मुनि ने साधु भगवंत और साध्वी भगवंतों की रक्षा की थी और तब से यह त्योहार मनाना प्रारंभ हुआ। तो वैदिक संस्कृति में बताया जाता है कि बलि राजा से विष्णु मुनि ने इंद्र और देवों की रक्षा की और तब से यह त्योहार मनाना प्रारंभ हुआ है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो वर्णन की गई है, पर यह त्योहार आज भाई बहन का पवित्रता के लिए पवित्र माना जाता है। इस त्योहार के 3 नाम बताए गए हैं: नारियल पूर्णिमा, बलदेव और रक्षाबंधन। नारियल पूर्णिमा के इसलिए कहा जाता है कि जो हिंदू समाज है वो समंदर किनारे पर जाकर के नारियल से समंदर की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी सबकी रक्षा करना। पर ये नारियल हमें एक संदेश देता है कि नारियल का जो बाहरी कवच है वो बड़ा कठोर होता है, पर अंदर से वो बड़ा धवल और मीठा होता है, उज्जवल होता है। इसी तरह से हमारे परमात्मा फरमाते हैं कि हमें हमारा शरीर वो नारियल के कवच के समान है, पर आत्मा हमारी धवल है। इस आत्मा की रक्षा करनी है, आत्मा को धवल बनाना है। दूसरा रक्षाबंधन का नाम है बलदेव। जो ब्राह्मण है वो दरिया किनारे जाकर के अपनी जनेऊ बदलते हैं। इस जनेऊ में 3 तार होते हैं। 3 तार का ये मतलब होता है कि माँ बाप, सेठ या फिर गुरु, इन 3 का ऋण हर व्यक्ति पर होता है और इन तीनों का ऋण उतारने के लिए व्यक्ति का जनेऊ में 3 तार कहे गए हैं और माँ बाप, सेठ या गुरु की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ वर्णन आता है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हमारे 3 योग होते हैं: मन, वचन, काया। ये तीनों में से कोई भी एक यदि अशुद्ध होगा तो हमारी आत्मा का ऊर्ध्वगमन नहीं होगा। इसलिए पाप प्रवृत्ति से हटाकर मन को अपने शुभ प्रवृत्ति में लगाए और तीनों ही जब शुभ होंगे तो हमारी आत्मा का उद्धार होगा। तो हमारी सबसे पहले आत्मा की रक्षा करनी है, ये आप बताया गया है। और तीसरा नाम है रक्षाबंधन। जो रक्षाबंधन पूरे भारत भर में ये प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, जो भाई बहन का एक ही ऐसा त्योहार है जो बड़ा पवित्रता और पावनता लिए हुए हैं। आज बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और प्रार्थना करेगी कि मेरा भाई 5 इंद्रियों को जीत करके, अपने कषायों को जीत कर कषायों पर विजय प्राप्त करके, तन मन तंदुरुस्त बना करके अपने कुल को उज्जवल बनाए, ऐसी वो प्रार्थना करती है। तो भाई भी प्रार्थना करता है कि मेरी बहन कोई संकट का समय आएगा, कोई मुश्किल का समय आएगा, कोई ऐसी तकलीफ होगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो भाई के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो भाई बहन एक दूसरे के लिए पवित्रता के लिए, पावनता के लिए ये प्रार्थना करते हैं। तो आज रक्षाबंधन का यह त्योहार जो कैसे मनाना है वो आपको मैं बताऊंगी।
अपने भाई को राखी बांधती है तो राखी बांधने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले बहन को इष्ट में खड़ा होना है, अपना फेस पूर्व दिशा की ओर रखना है और फिर भाई को तिलक लगाना है। और तिलक लगाते समय मन के अंदर ये बोलना है कि सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु, और भाई को भी बोलना है सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु। जब बहन चावल लगाएगी तब दूसरी बार भी यही बोलना है कि सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु, भाई को भी बोलना है सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु। तीसरी बार जब आप चावल भाई पर उबारोगे तब भी आपको बोलना है सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु और सिद्धा सिद्धि तव दिसंतु। फिर आप राखी बांधोगे तो राखी में पहली गांठ जब लगानी है तो पहली गांठ लगाते समय आपको बोलना है कि समता पाओ सुख पाओ। दूसरी जब गांठ लगेगी तब बहन को बोलना है कि समाधि पाओ साता पाओ। और तीसरी जब गांठ लगेगी भाई की राखी पर तब तीसरी गांठ के समय बोलना है कि प्रगति पाओ और प्रगति पाओ और पुरुषार्थ करो। ये 3 बार इस तरह से आपको बोलना है। इसके अलावा जब आप भाई को यदि गुड़ खिला रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, हालांकि अभी कोरोना का जो समय चल रहा है, शायद आपका भाई आपके सामने ना भी हो, फिर भी आप एक्शन के माध्यम से या गुड़ खिलाते समय या मिठाई खिलाते समय आपको ये बोलना है कि भाई का आरोग्य तंदुरुस्त रहे। भाई भी बोलेगा कि मेरी बहन का आरोग्य तंदुरुस्त रहे। इस तरह से एक दूसरे प्रार्थना करते हुए रक्षाबंधन का ये त्योहार मनाना है। आप भाई बहन तो अपने अपने घर पर ऑनलाइन में कैसे भी आप त्योहार मनाओगे और एक दूसरे को बधाई भी दोगे, तो हम साध्वी बहना भी हमारे प्यारे स्नेही आत्मीय जो भाई है उनको हम बधाई देते हुए कहेंगे कि हमारी ओर से राखी की ओर शुभकामना है। और बधाई देते हुए कहूंगी कि आपका जीवन आनंदकारी हो, मंगलकारी हो, श्रेयकारी हो, आप प्रगति करो, प्रसिद्धि पाओ, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय।